राधे राधे दोस्तों। 4 या 5 मई कब है बैसाख पूर्णिमा, आइए जानते हैं। साथ ही जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि तथा महत्व। शास्त्रों में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पंचांग के मुताबिक हर साल बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। मान्यता है कि बैसाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाने वाले महात्मा बुद्ध प्रकट हुए थे। बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और धार्मिक कार्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल बैसाख पूर्णिमा 5 मई को मनाई जाएगी। बैसाख पूर्णिमा पर इस साल 130 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि। पंचांग के मुताबिक बैसाख पूर्णिमा 4 मई को रात 11:35 पर आरंभ होगी। साथ ही इस तिथि का अंत अगले दिन 5 मई को रात 11:02 पर होगा। बैसाख पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा की पूजा होती है, इसीलिए पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा के उदय की मान्यता है। बैसाख पूर्णिमा का चंद्रोदय 5 मई को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए बैसाख पूर्णिमा 5 मई को मनाई जाएगी। बैसाख पूर्णिमा पर स्नान और पूजा का शुभ मुहूर्त। बैसाख पूर्णिमा पर स्नान का मुहूर्त सुबह 4:11 से शुरू होकर 4:55 तक रहेगा। इस समय आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा को चंद्रोदय शाम 5:58 पर होगा। इस शाम चंद्रमा को आप अर्घ्य दे सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा का महत्व। बैसाख पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष विधान है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था और बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है, इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी के 5 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान कर लें। यदि नदी में जाना संभव ना हो तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके पश्चात साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और हल्दी से तिलक करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फल फूल चढ़ाकर विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान विष्णु को भोग या जल में तुलसी अवश्य मिलाएं। इसके पश्चात सत्यनारायण कथा का पाठ श्रवण करें। इस दिन आप सफ़ेद चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल वह मिठाई का भोग लगाकर भगवान शिव की भी पूजा करें। इस दिन भगवान शिव का ध्यान करने से मृत्यु, भय, दरिद्रता और हानि से रक्षा मिलती है। संध्या काल में पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। रात को चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। अंत में चंद्रदेव की पूजा के बाद आप अपना व्रत खोलें। दोस्तों, यह थी बैसाख पूर्णिमा को लेकर जानकारी। आप सभी का जीवन सुखमय तथा मंगलकारी रहे, इसी कामना के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।